हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप अनुपमा में देख सकते हैं, अनुपमा अपने डिश को लेकर तैयार है और एक्सप्लेन करती है। तो जजेस बोलते हैं इंग्लिश शो है, हिंदी शो नहीं है, तो उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ अनुज बोलता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं अच्छे से ट्रांसलेट कर सकता हूँ वो जो बोल रही है, तो आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पर जजेस हाँ बोल देते हैं और अनुज आकर अनुपमा की हेल्प करता है। अनुपमा जो जो बोलती है उसको इंग्लिश में अनुज बताते हैं जजेस को कि ये एक मोहन थाल है, ये हमारे कृष्ण जी की सबसे फेवरेट डिश है और उनके नाम पर ही इसीलिए इसको बोला जाता है मोहन थाल, क्योंकि उनका एक दूसरा नाम मोहन भी है। और इस तरह से अनुपमा अपने डिश के बारे में एक्सप्लेन करती है और अनुज उसका हेल्प करके इसी तरह से जजेस को भी बताता है। और जजेस फिर उसके बाद उस डिश को चखने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक जज बोलते नहीं, ये तो देखकर ही अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं चख सकता हूँ। तो लेकिन दोनों जज बोलते बिना चखे कैसे आप डिसीजन दे सकते हो, नहीं ऐसा होता है, तो एक बार टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि कैसा है और कैसा नहीं है। तो सभी जजेस टेस्ट कर रहे होते हैं सभी। और यहाँ अनुपमा की हालत ख़राब होती है, क्योंकि वो जानती है कि जितना परफेक्ट बनाना चाहिए था डिश वो मैं नहीं बना पाई घी की वजह से। तभी जज भी वही बोलते हैं कि वो जैसा चाहिए वैसा तो टेस्ट आ नहीं रहा है, टेक्सचर इसका बढ़िया नहीं है। टेस्ट है लेकिन टेक्सचर बढ़िया नहीं है, देखने में इसका प्रेजेंटेबल अच्छा नहीं हुआ है। तो यहाँ अनुपमा बोलती है हाँ मैं जानती हूँ कि इसमें घी नहीं है, घी अगर रहता तो अच्छा से इस टेक्सचर इसका आता। मेरी घी सब गिर गई थी बटर, इसलिए मैं नहीं दे पाई हूँ। अनुपमा अपनी गलती को समझ रही होती है कि क्या मैंने अच्छा से नहीं किया है, और उसको फिर बोलते हैं कि रिज़ल्ट आपको बाद में सुनाएंगे। और उसको फिर वो पीछे बैक हो जाती है और अनुज यहाँ सुनकर परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा। उसके बाद जजेस सब एक एक करके सबके रिज़ल्ट बताते हैं कि कौन डेंजर जोन में है, कौन सेफ जोन में है, कि कोई अभी आउट नहीं होने वाला है। और यहाँ बा सभी के बच्चों के लिए गुड़ वाले चॉकलेट तैयार कर रही होती है, तभी तोसू वहाँ आता है और आकर एकदम परेशान रहता है। सभी देखकर पूछते हैं क्या हुआ, क्या क्यों परेशान हो, कहीं गुंडे फिर से तो तंग नहीं कर रहे हैं। इस तरह बा भी पूछती है, सभी पूछते हैं। तो यहाँ तोसू बोलता है मैं 3-4 जगह से इंटरव्यू देकर आया, वहीं मुझे कोई सेलेक्ट नहीं किया, सभी जगह से मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया, मैं क्या करूँ, और रोने लगता है। तभी बाबूजी आते हैं, बोलते हैं कि इतनी जल्दी तुम हार कैसे मान सकते हो, अच्छी राह पर चलने के लिए थोड़ा कष्ट होते हैं। तुम बचपन में क्या एक साथ ही बैट बॉल सीख गए थे चलाने, लेकिन तुमने पहले बैट पकड़ना सीखा, फिर उसके बाद बॉल, तब क्रिकेट खेलने के लिए तुम रोज़ शाम को गली में दौड़ लगा देते थे। वही हिम्मत रखो अभी और तुम सब कुछ सही हो जाएगा। तो यहाँ बा बोलती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोग हम मेरे साथ इंडिया ही चलो, क्यों यहाँ रहना, लाखों के रेंट देने पड़ते हैं और इतना ये वहाँ रहोगे, मेहनत करना और अपने परिवार के साथ रहना। तो वो सब सुन रहा होता है। बाबूजी फिर बोलते हैं बा को, नहीं इन लोग की मर्ज़ी होनी चाहिए, इन लोग की मर्ज़ी होगा तभी आएंगे, इन लोग पर दबाव मत दो, इन लोग अपना लाइफ है अपने जीने दो। और यहाँ तोसू और किंजल एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और यहाँ पर अनुपमा की हालत ख़राब हो रहती है कि क्या होगा, रिज़ल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यहाँ अनुपमा को हिम्मत देता है, कुछ मत सोचो, प्रे करो। और अनुपमा वो देख रहती है और जजेस यहाँ एक एक करके सभी को रिज़ल्ट दे रहे होते हैं कि कौन सेफ़ है कौन अनसेफ़ है। यहाँ पर अनुज प्रार्थना कर रहा होता है कान्हा जी से, और अनुपमा देख अनुपमा भी मन ही मन प्रार्थना कर रही होगी रहती है कि क्या कर होगा क्या नहीं मेरा होगा। तो यहाँ अनुपमा डेंजर जोन में चली जाती है और वो देखकर अनुज और अनुपमा दुखी हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ से अनुपमा निकल जाती है कि समझ जाती है कि मैं डेंजर जोन में हूँ। वो अपनी आंसू नहीं रोक पाती है और अनुज भी वहाँ देखकर दुखी हो जाता है कि अनुपमा डेंजर जोन में चली गई है। और वहाँ जो बचे हुए सभी ये सेलिब्रेट कर रहे होते, तो अनुपमा उन लोग को बधाई दे रही होती है कि हाँ आप लोग आगे बढ़ें, उसके लिए आप लोग के लिए बहुत बधाई हो। और यहाँ पर फिर जजेस बोलते हैं कि अब आप दोनों में कंपटीशन होगा, जो दो डेंजर जोन में हैं, और दोनों में से जो जीतेगा वो रहे सेफ जोन में जाएगा और एक आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अनुज जिस सेफ से मिलने आया था अपनी कंपनी की तरफ से, उनसे बातें करते, तो सेफ पूछते हैं आप जिसकी हेल्प की वो क्या आपके रिश्तेदार हैं। तो यहाँ अनुज बोलता है नहीं कोई रिश्तेदार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अनुज फिर उसके बाद सेफ बोलते हैं कि मैं कुछ काम निपटा कर फिर फ्री होकर आपसे मैं बात करता हूँ।
फिर वो सेफ चले जाता है। फिर अनुज आकर अनुपमा को ढूँढता है कि है कहाँ अनुपमा, इधर-उधर सभी जगह ढूँढता है, लेकिन अनुपमा वहाँ से बाहर निकल जाती है और अपने आप को खूब कोसती है, खूब ये करती है कि मैं गधेड़ी हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं एक केन बटर खोलने का केन नहीं खोल पाई, मैं इतने काम करती हूँ, बर्तन का आवाज़ नहीं आता था वाक़ई में, और आज मैं कुछ नहीं कर पाई। और यहाँ पर तभी अनुज आ जाता है और वहाँ और उसके बाद यहाँ सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि बच्चे आकर बोलते हैं मुझे एक साथ ही रहना है, मुझे अलग नहीं होना है, पाकी दीदी को छोड़ के नहीं जाना, और परी दीदी को छोड़ के नहीं जाना है, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, खिलौने नहीं चाहिए। बच्चे इस तरह से ज़िद किए रहते हैं कि परी भी बोलती है मुझे सबके साथ रहना हर दिन फेस्टिवल लगता है अगर हम लोग साथ में रहें तो। और लोग बोल कर चले जाते हैं। यहाँ पर किंजल भी चुपचाप देख रही होती है। यहाँ बा बोलती है बच्चों की मन की बातें मुझे भी वही है, लगता है कि हम लोग सब साथ में रहें, तो घर जाकर तो यहाँ सब कोई पाकी का रहना ना रहना बराबर है। और यहाँ पर फिर चली जाएगी डिम्पी भी अंश को लेकर, हम बूढ़ा बूढ़ी अकेले ही रह जाएंगे, बनराज काम पर ही चला जाएगा, हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर बाबूजी फिर बोलते हैं कि तुम लोग बाकी बातों पर ध्यान मत दो, थोड़ा बूढ़े होने पर हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं अपने आप को। इस तरह से बाबूजी भी रोने लगते हैं। तो तोसू आकर यहाँ डायरेक्ट बोल देता है कि मैंने पापा से बात कर ली है, हम लोग भी आप लोग के साथ इंडिया जाएंगे। ये सुन के सब कोई आश्चर्य हो जाता है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य किंजल होती है। किंजल से कोई बात किए बिना ही वो अपना डिसीज़न दे देता है और किंजल वहाँ से गुस्से से उठकर वहाँ से निकल जाती है। बा समझ जाती है, बा बोलती है तुमने किंजल से कोई बातें नहीं की और तुम डायरेक्ट उनसे पूछे बिना तुम हाँ कर रहे हो। हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग चलो साथ में, लेकिन इस तरह से नहीं। तो यहाँ पर तोसू बोलता है पहले तो वही बोलती थी कि इंडिया जाएंगे, तो अब क्या हुआ, नहीं तुम पहले पूछो उससे बातें करो, उसके बाद ही डिसीज़न लो। और यहाँ पर बाबूजी से बोलती है बाकी अनुपमा भी हम लोग के साथ चलती तो ठीक रहता, उसका भी स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। बाबूजी फिर डांटते हैं कि नहीं, अनुपमा को जितना उड़ना उड़ेगी, वो उसको मत रोको, उसको जहाँ रहना रहेगी, वो कितने साल लोग का सपना अपना पूरा करने आई है तो उसे करने दो। तो यहाँ पर काव्या भी वही बात बोलती है, नहीं बा, अनुपमा को अपने सपने को जीने दीजिए, उसको जो उड़ान भरना है उसे भरने दीजिए। और बाबूजी और काव्या अनुपमा को सपोर्ट में बोल रहे होते हैं। और उसके बाद यहाँ अनुज अनुपमा से सॉरी बोलता है कि मेरी वजह से तुम्हारा ऐसा हुआ, मैं ही केन का बटर वाला केन नहीं ठीक से खोलाऊंगा, इसीलिए हाथ से तुम्हारा फिसल गया। अनुपमा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, गलती आपकी नहीं है, आपने मेरा इतना मदद किया उसके लिए थैंक यू, मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे मेरी मदद की, और ये गलती सब मेरी है, मैं ही गलत से नर्वस होकर हैंडल नहीं कर पा रही हूँ कोई भी चीज़ें को, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, और आप इतना मदद किए हैं उसके लिए थैंक यू। यहाँ पर पाकी आ गई अपने दोस्त के साथ मिलने जो फ्रॉड है, और यहाँ आकर एक किसी होटल में बुलाया था, वहाँ पर पार्लर के बहाने से आई हुई है और अपने अधिक के बारे में बताती है कि पहले मैं बहुत प्यार करते थे लोग, लेकिन शादी के बाद सब प्यार वार ख़त्म हो गया। अधिक यहाँ मेरी बेटी का कस्टडी लेना चाहता, मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं यूएसए मेरा कितने अमीर हो गई हूँ, मैं सक्सेस औरत होना चाहती हूँ। यहाँ पर वो फ्रॉड उसका दोस्त बोलता है हाँ तुम कर लोगी, तुम स्ट्रॉन्ग वोमेन हो, इस तरह से बातें करता है और ड्रिंक करता है। उसके बाद पाकी को बोलता है ड्रिंक करने, फिर पाकी बोलती है कि नहीं मुझे नहीं करनी है। पाकी की जैसी नज़दीक आता है तो पाकी वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी वो पाकी को धमकी देता है कि यहाँ चुपचाप बैठो, तुमने अपने घर वालों को बहाना करके यहाँ आई हो तो तुम बोलोगी भी तो तुमसे विश्वास कोई नहीं करेगा, और ये होटल में मेरे से मिले हो, हम लोग के बीच कुछ हो चाहे ना हो, तुम्हारे घर वाले तो समझेंगे ही नहीं, तुम पर कोई विश्वास भी नहीं करा। और यहाँ पर डर जाती है पाकी कि क्या हो गया, बोलती है तुम ये क्या बोल रहे हो। और यहाँ पर अनुपमा को जो बोलता है अनुज कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अनुपमा बोलती है नहीं मैं चली जाऊँगी, मुझे ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जाऊँगी। तो अनुज बोलता है अच्छा ठीक है तब चली जाना, लेकिन जो हुआ उसके लिए सॉरी। तो अनुपमा बोलती है आप इसके लिए सॉरी क्यों बोल रहे हैं, आपने जितना आप मेरा मदद किया वही बहुत था हमारे लिए। तो उसके बाद वह वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर पाखी परेशानी में फंसी रहती है कि अब क्या करे। तो वो फ़ोन करती है छिप कर कि तोसू को कि बनराज को कि, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता है। वो परेशान हो जाती है और उसका फ्रॉड दोस्त उसको धमकी देता है कि चुपचाप आकर मेरे पास बैठो, वरना मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, कोई लड़की मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस तरह से बहुत सारी धमकियाँ देता है। जो पाकी बेवकूफ़ उसके बातों में आई, इतना उसके बनराज समझाया, अनुपमा समझाई, यहाँ तक कि डिम्पी से किसी की बात नहीं सुननी थी, आखिर वो फंस चुकी थी।
सचमुच का अनुपमा जो गधेड़ी बोलती है, सचमुच की वो गधेड़ी की गधेड़ी ही है। और यहाँ पर फ़ोन लगा रही है अपने पापा को, अपने भाई, कोई फ़ोन नहीं उठा पा रहा। तो अब आखिर उसकी मम्मी को याद आया कि मम्मी को मैं फ़ोन लगाऊंगी तो मम्मी ज़रूर उठा लेगी। और छिप कर वो अनुपमा को फ़ोन और पाखी बैग के अंदर से ही अपने फ़ोन को डायल करती है और अनुपमा का फ़ोन लग जाता है। अनुपमा वहाँ से जैसे ही निकलती है, फ़ोन रिंग बजता है और वो फ़ोन को उठाती है, देखती है तो पाखी है। पाखी क्यों फ़ोन कर रही है, क्या चाहिए उसको, इस तरह से अनुपमा सोच रही होती है। तभी पाखी अपना आवाज़ ज़ोर-ज़ोर से स्पीकर पर रख देती है और बोलती है, तुम इनडायरेक्टली अपने होटल के बारे में बताती है और बताती है कि मैं यहाँ फँसी हुई हूँ। और ये सुनकर अनुपमा भी बहुत ये हो जाती है कि अरे ये क्या हो गया, कैसे पाखी कोई मुसीबत में है और उसे बचाना पड़ेगा। तो यहाँ से वो पूछती है कि ये होटल कहाँ है, कितनी दूर है, मुझे ले चलेंगे। तो यहाँ पर अनुज भी वो समझ जाता है, स्पीकर पे फ़ोन रखती है अनुपमा, तो जान जाता है पाखी मुसीबत में है। और फिर वो दोनों निकल जाते हैं पाखी को बचाने के लिए और बहुत परेशान होते हैं। और पाखी अपने फ़ोन को स्विच ऑन करके ही रखती है, फिर स्पीकर पे ही है पाखी का फ़ोन। और यहाँ पर अनुपमा अनुज से फ़ोन मांग के बनराज को फ़ोन भी लगाती है, लेकिन बनराज का फ़ोन बिजी आता है, बनराज फ़ोन नहीं उठा पाता है। और यहाँ अनुपमा अनुज दोनों बोलते, पाखी बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी रहेगी, हमेशा वो आफत मोल लेती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, चाहे कोई कितना भी समझा दे। और यहाँ पाखी मुसीबत में। आज का वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर